हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम दिल्ली पुलिस के लिए। क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। क्या करेंगे आज? कार्य और समय, कार्य और समय। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, आज पहला पार्ट होगा इसका। आज बेसिक बताया जाएगा आपको, जितना भी बताया जाएगा आज बेसिक है। 7-8 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन लिए गए। इसमें आज 1-2 टाइप करवाएंगे, डेली 5-6 टाइप डेली कवर करेंगे। 3-4 वीडियो में ये कार्य और समय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है आपको। क्या रखनी है? कार्य का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या है? कार्य कुशलता, कार्य क्षमता या कुशलता, क्षमता कुशलता बराबर क्या होता है? गुणा समय। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप एक बार देखो क्या हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? कुल कार्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको समझाता हूं मैं। कार्य क्षमता, बस जिसमें जितनी पावर होगी वो उतने ही समय में करेगा। बस जैसे आपके पास आपसे कोई कह दे आपके पास दुगुनी कार्य क्षमता है, मान ले 2 गुणी कार्य क्षमता है, और एक दिन में वो 10 दिन में कार्य करता है, तो कुल कार्य कितना होगा उसका? 20। ये हमें वैल्यू पुट करके आएगी। जैसे हमारे पास कह दे कोई कार्य क्षमता, समय दे दे, कार्य दे दे, वर्क दे दे, आपके पास 20 है, समय कितना है? 10 दिन। तो भाई आपकी कार्य क्षमता आ जाएगी। कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 10/20/10। तो कितना आ जाएगी? 2। ठीक है, ये आपस में संबंध होता है इनका। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं तीनों चीज़। आपके पास एक चीज़ दिया होगा, आप निकाल लोगे तीनों चीज़। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है आपको। कार्य क्षमता क्या होती है? जो भी आपके कार्य करने की जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं हम? कार्य क्षमता। ठीक है, एक और यदि बेसिक से समझते हैं, एक होता है जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए एक दिन का कार्य कितना होगा उसका? एक दिन का कार्य कितना होगा? भाई कोई व्यक्ति 2 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य क्या निकालेंगे उसका? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा उसका? 1/2। ठीक है, समझ में आ गए? जो भी संख्या होती है वो अपोन में चली जाती है। आज का बेसिक सवाल करते हैं। सबसे पहले बेसिक, जिस भाई को मैथ से डर लगता है वो भी इस सवाल को कर लेगा। ठीक है, वैसा एक आप गौर करके समझना। किसी भाई को नया है जो दिल्ली पुलिस के लिए फर्स्ट तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इस देखो पहले। राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा मोहन उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करें? क्या दे रखा हमारे पास? भाई राम है और क्या है? मोहन। ठीक है, क्या है? मोहन। राम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और मोहन कितने दिन में करता है? 15 दिन। ठीक है, कितने दिन में करता है? 15 दिन में। हमें कोई ऐसी वैल्यू करनी है जो 10 से भी कटे और 15 से, और वैल्यू होनी चाहिए छोटी से छोटी। वैल्यू को कैसी होनी चाहिए हमारे से? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं लेनी, छोटी से छोटी। ठीक है, जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? यहाँ पर क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 30। 30 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जो 10 और 15 से कटेगी। आप बेशक से वीडियो को रोक कर और कोशिश कर लेना, 30 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो भाई 30 तो हम क्या मान लेते हैं? कुल कार्य। अब जो हमारा हमने मानना है, ये हम मान लेते हैं कुल कार्य। ठीक है, एक दिन में कितना करता है? 10। कितने दिनों में 30 कार्य समाप्त कर देगा? इसकी क्या हो जाएगी? वो कार्य क्षमता। हमें कार्य क्षमता निकालनी कितने दिनों में? भाई 10 दिन में। एक दिन में कितना कार्य करता है? 10। 30 कार्य हमने करवाना है, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 3 डेज में। समझ में आ गया? इसकी क्या है? कार्य कुशलता, कार्य क्षमता। ठीक है,
एक दिन में 15 करता है, 30 कार्य करवाना तो कितने दिनों में कर देगा? 2 दिन में। ठीक है, 2 कार्य क्षमता आ गई। अब हमें क्या टोटल कार्य कितना करवाना है? हमारे पास कुल कार्य क्या है? हमारे पास 30। और कह रहा है दोनों मिलकर राम और मोहन कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो भाई इनकी कार्य कुशलता कितनी है हमारे पास? 3 और 2 कितनी है? 5। टोटल 5 है, कार्य कितना है? 30। तो हमारे कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में। ठीक है, 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 डेज। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन समझेंगे, अगर नहीं आया। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर कोई भाई ट्रिक से करना चाहे तो क्या होती है? ए गुणा बी ए प्लस बी। ठीक है, ये है इसकी ट्रिक। तो इसकी ट्रिक एक का मतलब क्या है? कोई भी पहला पर्सन, राम, मोहन, एक्स, वाई कोई भी हो, ठीक है, वो हो जाएगा ए, दूसरा बी, दोनों का योग। तो यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं? 10 गुणा 15, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 25। 5 से काटेंगे, 5 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दून, तो कितना आ गया? 6 डेज। ठीक है, ये होगी इसकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम एक काम को 10 दिन में, श्याम तथा उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? पर राम कितने दिनों में समाप्त करता है और क्या है दूसरा? श्याम। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखी? 2। अब कह रहा है राम 10 दिनों में समाप्त करता है और श्याम कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब क्या मानना हमें? LCM, जो छोटी से छोटी संख्या जो 10 और 20 दोनों से कट जाए तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20। छोटी से छोटी कितनी हो जाएगी? 20। तो भाई 20 तो इसकी क्या आ गई? कुल कार्य। इसकी डेज कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। एक दिन अगर 10 कार्य करता है 1 डेज में, तो 20 इसकी कुल कार्य, तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी इसकी? 2 दिनों में। और इसकी कितनी आ जाएगी? 1। तो हमारे पास कार्य क्षमता क्या आ जाएगी उनकी? टोटल कार्य क्षमता कितनी है भाई? राम और श्याम की टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 3 और कुल कार्य कितना है? 20। तो हम डेज निकाल सकते हैं कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? 6 सही 2/3। ये आप कैसे आया? हम कैसे रखते हैं? जैसे कार्य कुशलता बराबर, देखो यहाँ पर देखो क्या है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। कार्य कुशलता बराबर गुणा समय बराबर क्या आएगा? कुल कार्य। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है? समय निकालने के लिए क्या करेंगे? कार्य कुशलता को यहाँ पर नीचे ले आएंगे, कार्य कुशलता को नीचे। तो हमें ये फॉर्मूले में यही रखा है भाई। कुल कार्य कितना है? 20। कार्य कुशलता कितनी है? 2 और 1 3, तो डेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक और देख लो आप एक बार। ट्रिक क्या है? वही फॉर्मूला, A गुणा B A प्लस B। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 10 गुणा 20, टोटल योग 30, 1 0 से 1 0, कितनी आ जाएगी? 20/3, 6 सही 2/3 डेज। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देगा? 6 सही 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A B किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा B अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है, तो A उस कार्य को अकेला कितने दिनों में कर देगा? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे पास A और B की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास क्या दे रखी है? 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, A और B किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं। B अकेले उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त करेगा। भाई B अकेला करेगा तो अधिक समय लेगा तो 36 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। हम इसका कुल समय मानते हैं भाई, टोटल कितने दिनों में करेगा। ठीक है,
ऐसा लघुत्तम मानते हैं जो 12 और 36 से कटेगा, जो टोटल छोटा से छोटा। तो क्या आ जाएगा, जो इसका आ जाएगा 36। ठीक है, 12 तिया 36, 36 से कम 36। ठीक है, ये तो आगे इसकी कार्य क्षमता। अगर हम a प्लस बी में से b घटा दे तो हमारे पास एक की आ जाएगी, जो कार्य क्षमता क्या है हमारे पास, जो एक की आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो भाई a और b की कितनी है 3, और b की अकेले कितनी है 1। तो भाई इनकी क्या आ जाएगी, अगर a प्लस बी में से b घटा देंगे तो क्या आ जाएगी 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगी 2। ये क्या आ गई, कार्य क्षमता। ठीक है, क्या आ गई, कार्य क्षमता। 2 कार्य क्षमता है किसकी, एक की। कार्य कितना करवाना है 36, तो 36/2 कितना आ जाएगा 18 डेज। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर। इसकी भी ट्रिक बताऊं, ट्रिक देख लो एक बार। a गुणा b, a माइनस बी, उसमें प्लस आता है, इसमें क्या आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा भाई, 2 की दे रखे हमारे पास, 1 की निकालनी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 गुणा 36, 36 माइनस 12 कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, 2 से 18 कितना आ जाएगा 18 डेज। ठीक है, ये दिख नहीं रहा आपके पास, कितना हो जाएगा 18 डेज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का अगला, आप वीडियो को रोककर कमेंट करके बताना दोस्तों, ये वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी। और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करेगा, तो ए अकेला उसे कितने दिन। सेम क्वेश्चन है, ए और बी कितने दिनों में कर रहा है 6 डेज, कितने दिनों में 6 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। अब हम क्या मानेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे मानेंगे भाई, जो 6 और 15 दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या लघुत्तम समावर्तक। तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा 30। 30 से छोटी संख्या नहीं होगी जो 6 और 15 से कट जाएगी। ठीक है भाई, उसकी कार्य कितना है, एक कितने दिन 6 दिन में करता है, टोटल कार्य कितना है 30, तो क्या दिन में उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, 15 की कितनी हो जाएगी 2। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए और बी कितना है 5, बी का कितना है 2, तो एक का कितना आ जाएगा 3, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3, टोटल कार्य कितना करवाना है 30, तो कितने डेज में कर देगा 10 डेज। ठीक है, ट्रिक और ए गुणा बी, ए माइनस बी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। 6 गुणा 15 और क्या आ जाएगा 15 में 6 जाएगा तो कितना है 9, तो 3 से काटेंगे 3, 2, 3 5 15, कितना आ जाएगा 10 डेज। दोस्तों ये तो आपको पेपर में करना है, पर आपको जो शुरू में पकड़ बनानी है वो किस पर बनानी है, बेसिक पर। ठीक है, आपने ट्रिक पर नहीं जाना, बेसिक पर जाना है। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा, ट्रिक अपने आप बन जाएगी, इसकी पेन ठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा करते हैं, तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने मिनटों में पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर गलती कर देते हो आप। क्या कह रहा है दिनेश, क्या है दिनेश और दूसरा क्या है रमेश। ठीक है, क्या है रमेश, कह रहा है 80 और कितने मिनटों में करता है 80 मिनट और 120 मिनट। ठीक है, हम इसे सीधा ट्रिक से करेंगे, पर हमें वैल्यू ध्यान रखनी क्या है, मैं जो मेन बात बताना चाहता हूँ वो आपको गौर करनी है। ये आप कर लोगे कितना है 80 गुणा 120 बटे 200, दोनों का योग। ट्रिक है ये, 1 0 से 1 0, 2 से कितनी आ जाएगी 6, कितना आ जाएगा 48 डेज। ठीक है, अब आप बताओ ये क्वेश्चन गलत है सही है। आप ये देख कर बताना ऑप्शन में क्या मिलेगा 48 डेज,
48 मिनट 48 घंटे आप गलती कर दोगे। डेज कम मिलेगा पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, घंटा। घंटे के लिए आप कर दोगे गलत। आपको यहाँ इकाई क्या आएगी, इसकी इकाई क्या आएगी, मिनट। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आएगी, मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं यही बताना चाहता था। अगर हमारे पास मिनटों में दे रखा तो आंसर भी हमारे पास मिनटों में ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटी सी लाइन में लिखा होगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे आप आंसर उसका गलत कर आओगे, पेपर में 1 नंबर चला जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखो, एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर दुगुना काम, याद रखना, दुगुना काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है भाई, एक तो हमारे पास और एक बी है। एक तो उस काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिन। हमें क्या मानना है, टोटल काम। टोटल काम कितना है भाई हमारे पास, 24। ठीक है, 24 काम है। हम इसे अगर 24 का गुणज मानेंगे, जैसे 24 दूनी 48, तो 48 से भी आंसर आ जाएगा। पर हमें क्या मानना है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, हमारी क्वेश्चन आसान होगा भाई। 24 दिन, 24 कार्य करवाना, एक दिन में कितनों करे, 24, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2। 24 दोनों कार्य कितने करा है मिलकर, कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। पर दोनों मिलकर करेगा तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। और कार्य कितनों करवाना हमने, 24, पर 24 नहीं करवाना। क्वेश्चन कह रहा है दुगुना कार्य करवाना है। हमारे पास कितना है, 24। 24 का दुगुना हम करवाना है, तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा। 3 से कितना हो जाएगा, 8, तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त होगा, 16 डेज। इसका ये आंसर आ जाए। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी कल अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, कल आएगी एक और वीडियो। अगर रीजनिंग की देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो आप। रमेश और हरीश और सुरेश किसी कार्य को क्रम से 15, 10 और 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रमेश इसमें क्या दे रखा है, 3 जने दे रखे हैं, हरीश और क्या दे रखा है, सुरेश। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 15 दिनों में, 10 दिनों में और 6 दिनों में सेम कार्य करना। हमें क्या निकालना है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, इनका कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया, 30। पर 15 है तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, 2 दिन में कर देगा। ठीक है भाई, 15 डेज में कार्य करता है, दुगुना 1 दिन में 2 कार्य करेगा, तो 30 कार्य समाप्त हो जाएगा ना। और 10 का कितना हो जाएगा, 3, और इसका कितना हो जाएगा, 5। आप पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 3 5, और 5 कितना हो जाएगा, 10। कार्य क्षमता कितनी होगी भाई हमारे पास, 10। कार्य कितना करवाना है, 30, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 3। अगर मैन पावर अधिक होगी तो समय कम लगेगा, अगर मैन पावर कम होगी तो समय कार्य करने में अधिक लगेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करा करो दोस्तों। आप अगर अच्छी वीडियो तो अच्छी के लिए, बुरी है तो बुरी, आप कोई गलती हो तो उसे बताना कमेंट करके, और लाइक करना दोस्तों। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।